मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम माता का आंचल पाठ से आगे के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पहले भाग में हो चुके हैं, तो इस पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले के भाग को प्राप्त कर सकते हैं या फिर चैनल से जो वीडियो हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय हैं और ये जो पाठ है ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं में संकलित है। परीक्षा में बहुविकल्पीय और उसके साथ ही लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसी संदर्भ में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अवश्य दीजिएगा। चलिए बेटा, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 43। लेखक और उसके साथी किसका जुलूस निकालते थे? देखिए, लेखक जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, उसके पिता उसे भोलानाथ कहते थे। ये अपने हमजोली के साथ लेखक अपने दोस्तों के साथ जो हम उम्र थे उनके साथ खेल खेलते थे। और खेल कैसा होता था कि वो जैसे शादी का खेल खेलते थे, जिसमें जो मिट्टी के ढेले होते हैं उनके लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूरी कचौरी बनाते थे। घर के जो आंगन है उसमें उठी हुई जगह को चबूतरा बोलते हैं, उस पे अपना नाटक मंचित करते थे। चौकी को रंगमंच के लिए प्रयोग करते थे। तो इस तरह वो खेल खेलते थे आसपास की चीज़ों से। शादी का खेल या कोई और खेल खेलने लगे। ठीक है, तो यहाँ बात है कि किसका जुलूस निकालते। वो तो रैली का निकालते थे, अहिंसा का या बारात का या फिर रावण का। मुझे लगता है मेरे विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। बताएंगे कि किसका जुलूस निकालते थे, क्योंकि आप सभी ने पाठ पढ़ा हुआ है। जल्दी से लिखिए अपना उत्तर। कितने बच्चे लिखते हैं देखती हूँ। बारात का। किसका निकालते थे? बारात का जुलूस निकालते थे। अगला प्रश्न है, माता के आंचल पाठ का लेखक का नाम बताए। कौन है इसके लेखक? मैंने अभी बताया था, शिवपूजन सहाय। आगे लिखा हुआ भी है शिवपूजन सहाय। माता के आंचल पाठ के लेखक कौन है बेटा? शिवपूजन सहाय। प्रश्न नंबर 45। शिवपूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये दोनों बताने हमें। ठीक है, मैं लिखती हूँ, आप देखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। लिख लीजिएगा। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनवास गांव। उनवास क्या था? गांव। ठीक है, कहाँ है उनवास? जिला भोजपुर। जिला कौन सा था? भोजपुर जिला। और ये भोजपुर जिला कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बिहार में है भोजपुर जिला। अब इस प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका उत्तर आप सुनिएगा। 1893 में हुआ था इनका जन्म। गांव उनवास था, जिला भोजपुर जो कि बिहार में है। 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ। किनका? शिवपूजन सहाय का। ये लिख लीजिएगा बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मैंने अभी बताया था। वास्तविक नाम तो उनका तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके बचपन का नाम क्या था? उनके पिता उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? अपना उत्तर लिखिएगा। क्या कहकर बुलाते थे?
कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। जो कक्षा 10वीं के मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं, इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लिखेंगे। बचपन का नाम था भोलानाथ। क्या था? भोलानाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने यानी कि शिवपूजन सहाय किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। वो कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं थी जिनका संपादन किया था? नाम बताना है पत्रिकाओं का। तो देखते हैं कौन सी पत्रिकाएं थी, मैं बताती हूँ, लिख लीजिएगा। जागरण। क्या थी? जागरण। एक पत्रिका का नाम क्या था? जागरण। दूसरी क्या थी? हिमालय। और तीसरी है माधुरी। माधुरी। और चौथी है बालक। ठीक है, इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य उन्होंने किया था। किसने? शिवपूजन सहाय ने। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। अगला प्रश्न आता है, वे शिवपूजन सहाय अर्थात किस पत्रिका के संपादन मंडल में थे? कौन सी पत्रिका के संपादन मंडल में शामिल थे? इन पत्रिकाओं का जागरण, हिमालय, बालक, माधुरी, इनका तो उन्होंने संपादन किया था। और एक पत्रिका ऐसी थी जिसके संपादन मंडल में शामिल थे, यानी कि संपादन किसी और ने किया था और उसके सदस्यों में शामिल थे। वो कौन सी पत्रिका थी? मतवाला। कौन सी थी? मतवाला। और मतवाला का संपादन किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मतवाला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पत्र है और उसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय भी शामिल थे। अगला प्रश्न आता है, शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? कब उनकी मृत्यु हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? पता है तो लिखिए। 1963 में। ठीक है, 1963 में उनकी मृत्यु थी, उनका स्वर्गवास हो गया। शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। कुछ रचनाओं के नाम हमें बताने, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की हैं। देहाती दुनिया लिख लीजिएगा। देहाती दुनिया। देहाती दुनिया ये उनका उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यास है। 1926 में लिखा था उन्होंने। ठीक है, देहाती दुनिया एकमात्र आंचलिक उपन्यास है, सन 1926 में लिखा था। अगली रचना है ग्राम। ये उनकी दूसरी रचना है, ग्राम। जो ग्राम सुधार। ग्राम सुधार। ग्राम सुधार ये दूसरी रचना है। वेदिन वे लोग। वेदिन वे लोग। वेदिन वे लोग। ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। वेदिन वे लोग, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया। ठीक है, स्मृति शेष ये भी इनकी एक रचना है। स्मृति शेष क्या है? स्मृति शेष। ठीक है, अगला देखते हैं। माता का आंचल पाठ लेखक शिवपूजन सहाय की किस रचना से लिया गया है? जो माता का आंचल पाठ है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 में संकलित है। और ये कहाँ से, उनकी कौन सी रचना से लिया है ये बताना है। ठीक है, कहाँ से लिया गया बेटा? देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो उनका क्या है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, और इसी से ये पाठ लिया गया है। देहाती दुनिया का एक अंश है माता का आंचल। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? मैंने पहले बताया था देहाती दुनिया उनका आंचलिक उपन्यास, एकमात्र उपन्यास। ये कब प्रकाशित हुआ था? आपने सुना हो तो सन 1926 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बजे मृदंग। पंक्ति में मृदंग शब्द का क्या अर्थ है? मृदंग। मृदंग शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, मृदंग क्या होता है? एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। क्या है ये? वाद्य
यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है बेटा? बजाने का, जैसे कि ढोल होता है, मंजीरा होता है जिसको बजाते हैं ना, वैसे ही ये मृदंग भी क्या है? वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है। ठीक है, जैसे कि ढोलक होता है, इस तरह इस टाइप में होता है मृदंग। अगला देखते हैं। लेखक शिव पूजन सहाय के पिता तड़के उठकर निबट नहाकर क्या करने के लिए जाते थे? क्या करने के लिए जाते थे वो? सबसे पहले उठते थे, उसके बाद अपना जो दैनिक कार्य है निवृत्त होके उससे वो क्या करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा। पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर 55 रह गया है। जहां बूढ़ों का संग तहां खाली स्थान का तंग, पंक्ति में रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ क्या आएगा? जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें क्या आएगा कि जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। क्या होगा? खर्चे का। ठीक है, खर्चे का तंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। लेखक शिव पूजन सहाय बचपन में किसके साथ व कहाँ सोया करते थे? बचपन में किसके साथ सोते थे और कहाँ सोते थे, ये बताना है। बताओ बेटा, कहाँ सोते थे, किसके साथ सोते थे और किस जगह पे, घर में कहाँ पे सोते थे वो? पिता के साथ। कहाँ? अपने पिता के साथ। पिता के साथ उनका लगाव ज़्यादा था, माता के प्रति कम था। माता से तो उनका नाता केवल दूध पीने तक का था। ठीक है, और कहाँ सोते थे? घर की बैठक में। कहाँ सोते थे? घर की जो बैठक है वहां पे सोते थे, पिता के साथ घर की बैठक में। लिख लीजिएगा बेटा। अगला देखते हैं। दिक करना का क्या अर्थ है? दिक करना, कई बार बोलते मुझे दिक मत करो, क्या होता है? तंग करना। तंग यानी कि परेशान करना। ठीक है, तंग करना। तुम भी तंग करते हो ना अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, तो दिक मत किया करो। लेखक बचपन में किससे और कैसा तिलक लगवाते थे? किससे लगवाते थे और कैसा तिलक लगवाते थे? अपने पिता से लगवाते थे। और कैसा? बभूत का। जब उनके पिताजी पूजा करते थे तो जो बभूत है उसका तिलक लगवाते थे, और इसी कारण उनका नाम भोलानाथ पड़ा था। ठीक है, त्रिपुंड शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपुंड का क्या अर्थ है? देखिए बेटा, आपने साधु लोग देखे होंगे जो अपने माथे पर, ललाट पर, माथा यानी कि ललाट, उस पे जो टेढ़ी, जैसे कि ऐसे 3 उंगलियों को ऐसे लगा के टेढ़ी जो तिरछी 3 रेखाएं लगाते हैं, उनको त्रिपुंड बोलते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? कि एक प्रकार का तिलक, एक प्रकार का तिलक जिसमें, साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे, जिसमें ललाट, ललाट यानी कि माथा, ठीक है, ललाट पर 3 आड़ी। ठीक है, मैं आगे और लिखूंगी, पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए। एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी, आगे इसको डिलीट करके मिटा के और लिखते हैं आड़ी, या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार रेखाएं, रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, इस प्रकार का वो ये जो त्रिपुंड का अर्थ है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। बचपन में लेखक सिर में कैसी जटाएं, बचपन में लेखक के सिर में कैसी जटाएं थी? यानी कि उनके जो बाल थे उनमें जटाएं बनी हुई थी, वो कैसी थी? लंबी लंबी। कैसी थी?
लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से लेखक बचपन में कैसा बन जाता था? कैसे बन जाते थे बबूत लगा के? वो बम भोला, यानी कि भोले बाबा बन जाते थे, बम भोला बन जाते थे। लेखक शिव पूजन के सहाय, जो लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय है, के पिता उसे क्या कहकर पुकारते थे? क्या कहकर पुकारते थे इसका आपको पता है, मैंने बताया भी है। भोलानाथ। क्या कहकर बुलाते थे? भोलानाथ। ठीक है। लेखक का असली या वास्तविक नाम क्या था? ये भी बताया हुआ है। क्या था बेटा, बताएं? तारकेश्वर। ठीक है, तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ था उनका वास्तविक नाम। लेखक अपने माता पिता को क्या कहकर पुकारते थे? आपकी बार उल्टा प्रश्न है बेटा। लेखक अपने माता पिता को क्या कह के पुकारते थे? मम्मी पापा या डैडी या मम्मी, माता, मैया, क्या कह के पुकारते थे? ये बताना है। ठीक है, देखिए माँ को तो क्या बोलते थे वो? मैया। माँ को क्या बोलते थे? मैया। और पिता को क्या बोलते थे? बाबू। माँ को मैया और पिता को बाबू। लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे? किसका पाठ करते थे वो? क्या पढ़ते थे उनके पिताजी पूजा करते वक्त? रामायण। रामायण का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? रामायण का। अगला देखते हैं क्या है। पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या क्या करते थे? जब वो पूजा पाठ कर चुके होते तो उसके बाद क्या करते थे? राम नाम लिखते थे। क्या करते थे? राम नाम लिखते थे। राम नाम लिखते थे। लेखक के पिता किसमें व कितनी बार राम नाम लिखते थे? किसमें लिखते थे और कितनी बार लिखते थे? दोनों बताने हैं। किसमें लिखते थे? राम नामा बही में। लिख लीजिएगा, राम नामा बही में। राम नामा बही में वो नाम लिखते थे। ठीक है, और कितनी बार लिखते थे? 1000 बार। 1000 बार। ठीक है, 1000 बार राम नाम लिखते थे। किसका नाम लिखते थे? राम नाम। राम नामा भई में 1000 बार राम नाम लिखते थे। ये उनकी पूजा के बाद का कार्यक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर कितनी बार राम नाम लिखकर लेखक के पिता उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते थे? कितनी बार? ये पहले भी हो चुका है। 500 बार। कितनी बार? 500 बार। ऐसे भी लिख सकते हो, 500 बार। ठीक है, 500 बार या 500 बार। ठीक है, इतनी बार वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिख के और आटे की जो गोलियों में लपेटते थे। आटे की गोलियों का लेखक के पिता क्या करते थे? जो वो आटे की गोलियां बनाते थे तो उनको क्या करते थे? उन गोलियों का गंगा में, गंगा नदी में, गंगा में मछलियों को, एक बार फिर से लिखती हूँ बेटा, गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए डाल देते थे। खिलाने के लिए डाल देते, गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए डाल देते थे उन गोलियों को, आटे की जो गोलियां होती थी उनको। ठीक है, गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए डाल देते थे। अगला प्रश्न है, कभी कभी बाबूजी हमें खालिस्तान भी लड़ते
पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कर। कभी कभी उनके साथ क्या खेलते थे, क्या लड़ते थे वो? कुश्ती। क्या करते थे? कुश्ती खेलते थे पिताजी उनके साथ कभी कभी। उतान शब्द का क्या अर्थ है? उतान, उतान का अर्थ था पीठ के बल लेटना। क्या है? पीठ के बल लेटना, पीठ के बल लेटना उतान शब्द का अर्थ है। लेखक के बाबूजी की मूछें कैसी थी? कैसी मूछें रखते थे उनके पिताजी? लंबी 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 मूछें रखते थे उनके पिताजी। लेखक के बाबूजी बचपन में उनसे क्या मांगते थे? अपने बच्चे से, लेखक से उनके पिताजी मांगते थे, क्या मांगते थे? खट्टा और, अब तो याद आ गया ना बेटा, खट्टा और मीठा क्या? चुम्मा। ठीक है, खट्टा मीठा चुम्मा, यानी कि बच्चे का प्यार करते थे वो। अगला है, बाबूजी बचपन में लेखक को क्या सान कर खिलाते थे? क्या सान कर खिलाते थे उनको? सान कर यानी कि छान कर। क्या खिलाते थे उनको? गोरस। गोरस यानी कि गाय का रस। गोरस और भात। गोरस और भात। भात यानी कि चावल। ठीक है, अगला देखते हैं। जब आएगा बड़े बड़े कोर, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। पंक्ति किसने, किससे और किसके लिए कही थी? जब खाएगा बड़े बड़े कोर, कोर यानी कि गासिया। ठीक है, तब पाएगा दुनिया में ठोर यानी कि स्थान, ठिकाना। ठोर होता स्थान। किसने कही थी और किसके लिए कही थी ये पंक्तियां? ठीक है, माँ ने कही थी उसके पिता से। किसने कही थी? माँ ने पिता से, पिता से कही। और किसके लिए? और लेखक के लिए कही। ठीक है, माँ ने पिता से कही और लेखक के लिए कही। ठीक है, लेखक यानी कि भोलेनाथ के लिए कही, भोलानाथ। अगला है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। ये पंक्ति किसने किसके लिए कही थी? ये भी बेटा यही होगा, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। पंक्ति किसने किससे और किसके लिए कही थी? जब बच्चा खाना नहीं खा रहा था, भोलानाथ खाना नहीं खा रहा था उसके पिता से, तो उसकी माँ ने कहा था कि बच्चों को खिलाना तो माँ का काम है, माँ ही उसको अच्छे से खिलाती है। और उसकी माँ उसको पक्षियों के, जानवरों के नाम ले लेके कोर खिलाती थी ताकि उस बच्चे का पेट भर जाए। और छोटे छोटे नहीं, थोड़े बड़े टुकड़े खिलाती थी, घास या बड़े खिलाती थी कोर, ताकि जल्दी पेट भर जाए बच्चे का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये भी होगा कि माँ ने उसके पिता से कही और लेखक के लिए कही। ठीक है, माँ ने पिता से और लेखक के लिए कही। महतारी शब्द का क्या अर्थ है? महतारी, ये तो हम आम सुनते हैं घरों में, जब दादी माँ से गुस्सा होती है तो बच्चे को कहती है जा तेरी महतारी के पास। तो क्या होता है? महतारी का शब्द अर्थ क्या होता है? माता। ठीक है, क्या होता है? माता, यानी कि माँ। लेखक की माँ उसे क्या कहकर खिलाती थी? क्या कहकर खिलाती थी? लेखक की माता क्या कह के खिलाती थी? अभी बताया था बेटा मैंने। अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर उसको खाना खिलाती थी, जैसे कि तोता, मैना। क्या अलग अलग, क्या लिखोगे? अलग अलग जानवरों के, पक्षियों के नाम लेकर, जैसे अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर, जैसे तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि, इनके नाम लेते हुए उनको कोर खिलाती थी। कोर यानी कि गासिया। ठीक है,
अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, ये कथन किसका है, वह किसको कहा गया और इसमें राजा कौन है। अच्छा अब तुम जाओ खेलो, ये कथन किसका है, माँ का कथन है। किसका है, माँ का है। और किसको कहा गया है इसमें, लेखक को। राजा कौन है, लेखक। ठीक है, लेखक कौन है, उसका पेट भर जाता है तब उनको कहते हैं मेरे बेटा अब राजा है और जाओ तुम खेलो। अगला प्रश्न है बेटा, लेखक माँ से कैसे घोड़े बचपन में कैसे घोड़े से खेलता है। एक घोड़े से खेलता था, वो घोड़ा कैसा होता था बेटा, काठ का। कैसा होता था, काठ का घोड़ा होता था, काठ के घोड़े से, काठ के घोड़े से। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ उसके शरीर पर काजल की बिंदी कहाँ लगाती थी। काजल की एक बिंदी लगाती थी, वो कहाँ लगाती थी, नाभि। नाभि यानी कि जो सुंडी होती है पेट में, नाभि और लीलार में। लीलार यानी कि माथे पर, माथे में थोड़ा साइड में लगाती थी, ठीक है, ताकि सीधा किसी को दिखाई ना दे। नाभि और लीलार में। क्या उत्तर होगा, नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाती थी। लेखक की माँ उनके सिर पर क्या बांध देती थी। लेखक की माँ उनके सिर पर क्या बांध देती थी, यानी कि क्या लगाती थी, सरसों का तेल। क्या लगाती थी, सरसों का तेल। बालों में कैसा तेल लगाती थी, सरसों का तेल। सरसों के तेल से वो मालिश करते थे। लीलार शब्द का क्या अर्थ है, लीलार का मैंने अभी बताया क्या अर्थ है, ललाट। और ललाट का क्या अर्थ है, माथा यानी कि मस्तक। ठीक है, माथा कह लो, ललाट कह लो, मस्तक कह लो। लेखक अपने पिताजी के पास बैठकर क्या करते थे। लेखक अपने पिताजी के पास बैठकर क्या देखते थे, ये प्रश्न है बेटा। लेखक अपने पिताजी के पास बैठकर क्या देखते थे, आईना। क्या देखते थे, आईना। आईना का अर्थ क्या, शीशा। शीशा, दर्पण। ठीक है, शीशा या दर्पण, आईना। अगला है, पिताजी आटे की गोलियों को लेकर कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे, गंगा में जाते थे। कहाँ जाते थे, गंगा में, यानी कि गंगा नदी पर। और क्यों जाते थे, मछलियों, गंगा सीधा ऐसे लिख लो, गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए, मछलियों को खिलाने के लिए, गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। लेखक और उसके साथियों ने जलेबियां व बतासे किन किन चीजों के बनाए। मैंने प्रारंभ में बताया था बेटा, जलेबियां, पूरी, कचौरी बनाते थे, वो किसके बनाते थे, लड्डू बनाते थे, वो किसके बनाते थे। अब देखो, जो गिल्ली मिट्टी होती थी, गिल्ली गिल्ली मिट्टी से क्या बनाते थे, गिल्ली मिट्टी से जलेबियां। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, गिल्ली मिट्टी से क्या बनाते थे, जलेबियां। गिल्ली मिट्टी से जलेबियां। और जो फूटे होते थे ना, फूटे, फूटे मटके या घड़े, मटके घड़े के टुकड़ों से बतासे। ठीक है, और फूटे घड़े के टुकड़ों से बतासे। जो घड़े फूट जाते हैं, मटके फूट जाते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं, यानी कि जो ठेकर होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ठेकर बोलते हैं, उनसे क्या बनाते थे, बतासे बनाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, लेखक उनके साथियों ने पैसे किस चीज के बनाए। पैसे भी बनाते थे वो किस चीज से बनाते थे। अब देखो, इसका क्या लिखोगे, जस्ते, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, टुकड़ों से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से उन्होंने क्या बनाए, पैसे बनाए। ठीक है, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाए।
अगला है लेखक व उसके साथी मिठाई की दुकान बढ़ाकर क्या बनाते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाकर यानी कि बंद करके क्या बनाते थे। मिठाई की दुकान लगाते थे, फिर उसको बढ़ा देते, बंद कर देते थे, फिर क्या बनाते थे वो, धरौंदा। क्या बनाते थे, धरौंदा। धरौंदा यानी कि अपना घर, मिट्टी का घर। धरौंदा क्या होता है, घर, मिट्टी का घर। अगला है लेखक व उसके साथी धरौंदा किस चीज से बनाते थे। धरौंदा यानी कि जो मिट्टी का घर बनाते थे वो किस चीज से बनाते थे, धूल की मेड़। धूल यानी कि मिट्टी की मेड़। मेड़ क्या होता है, दीवार। धूल की मेड़, फिर से लिखती हूं बेटा, धूल की मेड़, दीवार, और धूल की मेड़, दीवार और तिनकों का छप्पर। जो दीवार किससे बनाते थे, मिट्टी से, धूल से, और छप्पर बनाते किससे, तिनकों से बनाते थे। ठीक है, उसकी छत। अगला देखते, धरौंदे के किवाड़ किससे बनाए जाते थे। किवाड़, दरवाजे किससे बनाते, घर का जो किवाड़ है वो किससे बनाते थे, दिया सलाई। दिया सलाई क्या होता है, माचिस। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनाते थे। जो माचिस होती है उसको खाली कर दे या उसमें अंदर तिल्ली होती है उसको लगा के क्या बनाते थे, किवाड़ बनाते थे, दरवाजा बनाते थे। ठीक है, तुमने भी बनाया होगा अभी, खेल खेल में बनाते भी हैं सभी बच्चे। जोनार शब्द का क्या अर्थ है, जोनार। जोनार शब्द क्या अर्थ है, जोनार। भोज। भोज यानी कि जब, या दावत। ठीक है, कोई भोज देता है ना, पूरे समाज को खाना खिलाते हैं शादी ब्याह में, जो हम एक तरह से जीमते, वो क्या होता है, भोज होता है। उस दावत, भोज, दावत। जोनार का क्या अर्थ होता है, भोज या दावत। अगला प्रश्न है लेखक और उसके साथी किसको घिसकर शहनाई बजाते थे। शहनाई बजाने का वाद्य यंत्र है, जो वो शादी खेलते थे तो बारात का जुलूस निकालते थे, उसमें शहनाई बजाते थे। वो शहनाई किससे बनाते थे, किसकी होती थी शहनाई। अब देखिए, इसको लिखती हूं, अमोल। मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे, अमोले। ठीक है, ये क्या है, अमोले। अमूल्य क्या होता है, अमूल्य की शहनाई बजाते थे। अब अमूल्य होता क्या है उसके बता रही हूँ। अमूल्य, अमूल्य की क्या थी, शहनाई। अब अमूल्य क्या होता है कि आम का उगता हुआ पौधा, उगता हुआ, जो, लिख लीजिए अमूला, उसका अर्थ क्या होता है अमूल्य का, आम का उगता हुआ जो पौधा, उगता हुआ जो पौधा, मैं आगे लिख रही हूं, उगता हुआ जो पौधा होता है उसको घिसकर शहनाई बनाते थे। ठीक है, आम का उगता हुआ जो पौधा होता है, जो पौधा उग रहा होता है उसको घिसकर शहनाई बजाते थे। और उस उगते हुए पौधे को घिसकर जो शहनाई बजाते थे, उसको उगता हुआ जो पौधा क्या कहलाता है, आम का, अमोले। क्या कहलाता है, अमोले। ठीक है, ये थे बेटा माता का आंचल पाठ से लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से देखे होंगे और साथ ही सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिखेंगे और याद करेंगे। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, अगले पाठ के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें, लिखें। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।
आपका दिन शुभ हो।